हेलो दोस्तों, नमस्कार शिक्षक साथी। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एम्पायर। आपका भविष्य विशिष्ट शिक्षक के रूप में सुरक्षित या नियोजित शिक्षक के रूप में सुरक्षित, इसी विषय पे ये पूरा का पूरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे और मैं आपके सामने प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा कि बचत कहाँ हो रहा है, बचत क्यों जरूरी है, आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना जरूरी क्यों है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग सरकारी सर्विस को, भारत में रहने वाले लोग सरकारी सर्विस को ज्यादा प्रेफर इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें आपका भविष्य सुरक्षित है। तो हमें यह डिसाइड करना है कि भविष्य में हमारा भविष्य सुरक्षित किस स्थिति में रहेगा, क्या विशिष्ट शिक्षक के रूप में रहेगा या नियोजित शिक्षक के रूप में रहकर संघर्ष करने में। बुद्धिमत्ता क्या है, क्या विशिष्ट शिक्षक होकर और संघर्ष करना चाहिए या नियोजित शिक्षक रह के संघर्ष करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम विशिष्ट शिक्षक ही रहेंगे। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि क्यों आपको विशिष्ट शिक्षक बन के संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ शुरू में ही कहा है कि भविष्य की बात की है और सुरक्षित की बात की है। तो हमें क्या मिल रहा है, वेतन हमें हर महीने मिल जाता है। भविष्य में जब हम रिटायर्ड होंगे तो क्या हमें मिलेगा, इस पे ध्यान देते हुए। तो आइए मैं प्रमाण के साथ भी बताऊंगा कि कितनी क्या कटौती होती है, हमारा बचत किस स्थिति में ज्यादा है, नियोजित शिक्षक के रूप में या विशिष्ट शिक्षक के रूप में। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज, ये लाइन है, इस लाइन को मैं लास्ट में फिर से कहूंगा। और यहाँ क्या है कि आज की बचत कल की मुस्कान है। सीधी सी बात है कि आप भी अपने बचत को बैंक में रखते हैं तो कभी ना कभी वो काम आता है। तो आप एक सेवक के रूप में, एक गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में आप अपने भविष्य के लिए जो आज बचत करते हो वो किसी रूप में करते हो, पीएफ के रूप में करते हो, एनपीएस के रूप में करते हो, टीपीएफ के रूप में करते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड के रूप में करते हो, किसी भी रूप में करते हो, तो ये जो बचत है ये क्या है, आपके भविष्य का मुस्कान है, ये कल की मुस्कान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की बचत कल की मुस्कान है। तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि क्यों बने विशिष्ट शिक्षक। मैं आपको कहूंगा कि आप विशिष्ट शिक्षक बने, मैं आपके साथ प्रमाण रखूंगा कि क्या कटौती क्या है, कितना बचत हो रहा है नियोजित शिक्षक के रूप में और विशिष्ट शिक्षक के रूप में, सबकी तुलना करके मैं बताऊंगा। भविष्य आपका है, आप उसपे आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपको करना है। तो आइए जानते हैं कि क्या हमें करना है। देखिए, विशिष्ट शिक्षक रूप में अधिक बचत हो रहा है। अब देखिए, यहाँ मैंने कई सारे शिक्षकों की कैटेगरी को मैंने रखा है। बहुत कैटेगरी बहुत सारे हो गए, लेकिन कुछ प्रमुख कैटेगरी के जो 2003 में 5 में बहाल हुए, तो जो 2006 में बहाल हुए, 10 में बहाल हुए, और इन्हीं बहालियों में कुछ लोग क्या हुआ है, बाद में आपको ट्रेंड हुए हैं, तो उनको मैंने ट्रेंड लेटर माना है। उसके बाद टेट से जो कुछ लोग बहाल हुए बेसिक 1 to 5 में, ग्रेजुएट, चूंकि बेसिक में जो लोग बहाल हुए वो लगभग लोग अनट्रेंड बहाल, तो मैंने यहाँ अधिक जो स्थिति है, अधिक जिसकी स्थिति है उसको ही मैंने तो आपको उदाहरण के रूप में रखा है। यहाँ सारा का सारा चीज उदाहरण के रूप में है। कोई भी चीज आपको ये समझिए कि ऑफिशियल नहीं है, ये सब मेरा आपका व्यक्तिगत अपना काम है और मैंने अपना रिसर्च करके इसको बनाया है। ग्रेजुएट लेवल में कुछ ट्रेंड बहाल हुए थे और कुछ लोग अनट्रेंड बहाल। इनको अगर मैं यहाँ बताऊं आपको वीडियो शुरू करने से पहले, तो आपको बता दूं कि 2003 और 2005 के लोग जो बहाल शिक्षक हैं उनको सीधा सीधा बचत आपको दिख रहा है, और जो हो रहा है वो है 7471 की अधिक बचत। ध्यान रखिएगा, इससे भी अधिक बचत होगी, लेकिन विशेष शिक्षक और नियोजित शिक्षक के रूप में, अगर इसमें नियोजित शिक्षक के रूप में भी बचत वाले को जोड़ दिया जाए तो ये बहुत आगे जाएगा, आगे मैं बताऊंगा। यानी अभी जितना नियोजित शिक्षक के रूप में आप बचा रहे हैं, अगर विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो आपको 2003 और 2005 के लोगों को 7471 रुपए ज्यादा बचेगा, 2006 वालों को 7147 रुपए ज्यादा बचेगा, 2010 वालों को आपको 6833 रुपए ज्यादा बचेगा। उसके बाद आता है जो ट्रेनिंग बाद में जिन्होंने कहा है उनको 6947। उसी तरह बेसिक ग्रेड के 1 to 5 के टीचर्स को 6947 रुपए अधिक बचेगा नियोजित शिक्षकों से, नियोजित शिक्षकों से। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट टीचर हैं तो 6 to 8 के ट्रेंड तो आपको 6782, और अगर आप 100 बहाल हुए हैं आप 6 to 8 में, उनको बचेगा 6480 रुपये। मैं यहाँ जो बहाली की बात कर रहा हूँ, ये जो बहाली जो ग्रेजुएट और 1 to 5 है, मैंने यहाँ बेसिकली 2013 और 2014 को रखा है, क्योंकि ये उदाहरण स्वरूप है। तो आप इसको सीधा सीधा आप अपने से नहीं जोड़ के देखेंगे, आप उदाहरण स्वरूप समझेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ बचत की बात करूंगा यहाँ कि बचत क्या हो रहा है।
आइए इस पे हम इस पूरे डिटेल को बताएंगे कि अधिक बचत निकला कितना है। 7471 आप याद रखें, सबको याद अभी तो रखना जरूरी नहीं है, आगे मैं सबको बताऊंगा। आइए देखते हैं, एक वायरल मैसेज होगा जिसमें कहा जा रहा है कि नियोजित के रूप में ओपीएस नहीं मिलेगा, हो सकता नहीं मिलेगा, ओपीएस के रूप में मिल सकता है, क्वेश्चनेबल है, सत्ता वाली बात है, हो सकता है मिल जाए, अच्छी बात है, मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इस बात की चर्चा आपको करते चलूंगा। बुढ़ापे में बोझ, बिल्कुल, अगर नहीं बचत हुआ तो बुढ़ापे में आत्मनिर्भर, बिल्कुल, अगर आप राज्यकर्मी बनते हैं तो आत्मनिर्भर होगा, और ये वीडियो इस पे विशेषता आधारित। समाज में बेइज्जती और ये कोई बात नहीं, कोई भी शिक्षक अगर है, अगर उसमें शिक्षकत्व है तो समाज में सम्मान मिलेगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। स्वास्थ्य बीमा नहीं, पारिवारिक बीमा, बिल्कुल, यहाँ ग्रुप बीमा आप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ग्रुप बीमा आपको मिलता है, और ग्रुप बीमा के लिए आपके वेतन से मात्र 30 रुपए कटौती होती है, और ग्रुप बीमा आपको मिलता है, और पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा जो नियोजित शिक्षकों को नहीं है, ऐच्छिक ट्रांसफर नहीं है, यहाँ यह भी मिलेगा। उन बचतों के अलावा ये लाभ मैं आपको बताता हूं कि आपको विशिष्ट शिक्षक से क्या मिल सकता है, क्योंकि ये मुखिया शब्द गलत उन्होंने, चूंकि मैसेज मेरे वायरल इशू उठाया, ये जनप्रतिनिधि के अंदर की बात है, अंडर लिखा हुआ है, अंदर, ये मैंने सेम कॉपी मारा है, इसलिए उन्हीं की गलतियों को मैं सामने ही लेके आया। जिला संवर्ग हो जाएगा, डाइंग कैडर, नियोजित शिक्षक बेसिकली डाइंग कैडर हो रहा है, और इनको भी इधर से उधर उठा के रखा जाएगा। अध्यापक संवर्ग में मर्ज, बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, क्योंकि विशेष शिक्षक और अध्यापक संवर्ग बनाने के पीछे कारण ही है कि दोनों के दोनों में वरीयता में अंतर होगा, क्योंकि हम लोग पूर्व से कार्यरत हैं और वो अभी ज्वाइन किए हैं। अगर दोनों को अगर अध्यापक बनाया जाता तो आपकी वेतन विसंगति बहुत बड़े स्तर पर सामने आती और वरीयता कहीं ना कहीं खत्म होता। यानी आपकी सेवा निरंतरता का लाभ मिलना है और आपके वेतन संरक्षण का लाभ मिलना है, इसलिए अध्यापक संवर्ग अब और आपको विशिष्ट शिक्षक दोनों का संवर्ग अलग रखा गया है, कारण ही यही है। नहीं तो दोनों को जब सुविधाएं मिल गई हैं तो दोनों को एक क्यों नहीं कर दिया जाता, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक जो बन रहे हैं ये पहले से वर्क कर रहे हैं, ये वर्किंग है, ठीक है, और इनकी अपनी सर्विस टर्म्स है, यानी इनकी सर्विस सेवा अवधि बहुत ज्यादा है, इनकी सेवा अवधि क्या है, सर्विस टर्म बहुत ज्यादा है, पहले से वेतन ज्यादा है, वेतन आपको ज्यादा है। लेकिन यहाँ जो अध्यापक वर्ग में तो अभी तो शुरू हुए हैं, इसकी स्टार्टिंग है। अगर नियोजित शिक्षकों को सीधा अध्यापक संवर्ग में डाला जाता तो आपका जो पुराना पहले से सेवा जो हो रहा है, जो सेवा का जो जितना काल है वो सेवा काल में समस्या आती, उसके बाद आपका वेतन ज्यादा है तो वेतन में भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न आपको हो जाता, इसलिए इन सब चीजों को आपको वहां दोनों को अलग किया गया है, यही मूल बात है। नहीं तो बहुत बीच में हल्ला हुआ, शोर हुआ कि अध्यापक क्यों नहीं बनाया गया, अध्यापक क्योंकि वो स्टार्टिंग होने वाली, इसलिए आपका संवर्ग करके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इन लाभ से सुरक्षित करने की बात है, तभी। नहीं तो अध्यापक को जो सारी सेवा जितनी भी सुविधाएं मिल रही है वो विशिष्ट शिक्षक मिल रहा है, तो क्यों ना बना दिया जाए। तो बात कहीं ना कहीं आपकी सेवा काल है और आपका वेतन ज्यादा हो। चलिए अब आते हैं ये अध्यापक वर्ग के संबंध, अब चलते हैं अपने मूल बातों पर, अब चल देखते हैं और क्या है नियोजित शिक्षक के रूप में आपका बचत क्या है, ये देखिए 2000 अभी एज ऑन डेट, ये जो वेतन की बात है एज ऑन डेट की बात है, 2003 और 2005 के लोग जो बहाल हैं उनको वेतन अभी मिल रहा है, यानी मूल वेतन, ध्यान रखिएगा मैंने पूरा कैलकुलेट वेतन नहीं किया है, सबको 4%, 8%, 1000 आपको मेडिकल मिलता है, मैंने वहां बिल्कुल किसी चीज को नहीं रखा, ये पूरा का पूरा वीडियो बचत पे है। तो आपका बचत कैसे बन रहा है, क्योंकि पीएफ की जो गणना है वो आपको पीएफ की जो गणना बन रही है और जो बनती है वो आपको 15,000 पे बनाई जा रही है, 15,000 पे ही बन रही है, तो आपके बहुत सारे वेतन से जरूरत है नहीं, ध्यान रखिए। कोई जिसका मूल वेतन 30,000 हो जाए 27,000, सबका कट रहा है कितना, 1800 पीएफ का अंशदान, किसका, शिक्षक का अंशदान, और गवर्नमेंट का अंशदान कितना हो रहा है 1800, 3600 रुपया आपका बचत बन रहा है, क्या बन रहा है, यही 3600 सबका सब धन 22.5%, सबका उतना ही हो रहा है, चाहे आप पहले से कार्य करते आ रहे हैं चाहे अभी ज्वाइन किए, तो सबका बचत सेम है, चाहे 2006 में जिनका वेतन 30,420 रुपया हो, चाहे ग्रेजुएट अनट्रेंड बहाल 27,710 जिनका वेतन अभी है उनका, तो सबका आपका बचत 36 है। ये नियोजित शिक्षक का, ये बात मैंने नियोजित शिक्षक की यहाँ बताया। अब आप देखते हैं विशिष्ट शिक्षक की प्राइस, आइए विशिष्ट शिक्षक में, जैसे आपने वहां देखा सभी नियोजित शिक्षक का बचत कितना बन रहा था,
सभी का बचत आपको कितना हो रहा था, 3600। कैसे, ये 1800 और ये 1800, 1800 का जो गवर्नमेंट का होता है ना, ये 550 प्लस 1250, एक पीएफ फंड में जाता है और एक पेंशन फंड में जाता है। क्लियर है, ऐसे वो जमा होता है। यानी इसको अगर देखा जाए तो सबकी बचत आपको कितनी थी, सबकी बचत आपको 3600 ही बनती थी। अब यहाँ देखना है विशिष्ट शिक्षक। अब विशिष्ट शिक्षक में देखिए कि जिसका जितना वेतन है उसका उतना बचत है। अब देखिए जिस मूल वेतन जिसका नियोजित का 30,420 है आज के डेट में, अगर आज वो विशिष्ट शिक्षक हो जाए तो उसका मूल वेतन हो जाएगा 30,750, यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि वो समस्थानिक यानी जो आप जिस इंडेक्स में है उसी के सामने वाले में और उसी के समकक्ष जो आपका रहेगा निकटवर्ती जो वेतन का इंडेक्स में रहेगा उसी में आप जाइएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 30,750 और आपको डीए मिलेगा 50% पे 15,375। तो जब एनपीएस की गणना होती है तो इन दोनों को जोड़ा जाता है, इन दोनों पे गणना होती है। अब 30,750 और 15,735 दोनों को जोड़ने पर आपको एनपीएस की गणना होगी। तो इन दोनों को जोड़ के तो अगर शिक्षक का अंशदान देखा जाए तो शिक्षक का अंशदान आपको कितना होता है 10%, यानी 4613 रुपया आपका बैंक में कट के जाएगा। ध्यान रखिएगा ये आपकी ही बचत है। लोग कहता है इन हैंड कम हो जाएगा, अरे इन हैंड कम हो जाएगा तो ये बचत का कहीं दूसरी जगह थोड़ी चला जाएगा, आपके लिए ना बचत हो रहा है, आप ना अपना बचा रहे हैं। उसके बाद सरकार कितना अंशदान दे रही है, 14% अंशदान दे रही है। किस पे, दोनों पे, आपको मूल वेतन पे और डीए दोनों पर, दोनों को जोड़कर इस पे 14% अंशदान गवर्नमेंट दे रही है। और पीएफ में क्या था, पीएफ में 15,000 ही फिक्स कर दिया गया था और इसी पर आपको 1800 और 1800। ध्यान रखिएगा अगर गवर्नमेंट वहां 1800 दे रही है तो गवर्नमेंट यहाँ कितना दे रही है, ध्यान रखिए यहाँ कितना दे रही है। अब जोड़ लीजिए, यही आधी अधिक कितना आप निकाल लीजिए। क्लियर हो गया ना। तो देखिए उसके बाद अगर देखते हैं 2006 वाले के, तो 2006 वाले लोग भी हैं, उनका बचत जिनका वेतन अभी 29,530 होगा, तो जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो 29,850 हो जाएगा और डीए साथ में जोड़ के देखा जाएगा तो उनका आपको अपने से उनके वेतन से कटेगा 4478 रुपया, जो उनका ही बचत होगा। मान लीजिए आप अपने से ले जाकर पैसा बैंक में न जमा करा के आपका वेतन में से उधरे से कट के आपका बचत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ना बचत हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट कितना देगी, 1800 की जगह 6269 रुपया देगी, यानी आपका बचत कितना हो जाएगा 10,747 रुपया। और जो 2003-2005 में जिनका वेतन आपको अभी 30,420 रुपया मिल रहा है, किसके, आपको नियोजित शिक्षक के रूप में, उनको उनका कटौती कितना, उनका बचत कितना हो जाएगा, मैं सीधी बचत पे जा रहा हूँ टोटल पे 11,071 रुपये। उसके बाद 2010 वाले का जिनको वेतन अभी इतना मिल रहा है उनका अगर विशिष्ट शिक्षक में मूल इतना हो जाएगा, उसके बाद डीए उनका इतना बनेगा, उसके बाद उनके कटौती 4347 होगा, सरकार 6,086 रुपया देगी और उनका कुल बचत हो जाएगा 10,433 रुपया। उसके बाद टेट वाले में देते हैं 1 to 5 में जो है 26,210 जिनका है वो 26,520 हो जाएगा। उसके बाद 13,260 रुपया आपको डीए मिलेगा और इन दोनों पे 1 के कटौती 10%, 2978। मैंने सबको राउंड फिगर में कर दिया है इसलिए 50 पैसे का ध्यान रखिएगा तो इधर उधर होगा। और उसके बाद सरकार देगी 5569 रुपए, टोटल बचत 9547 रुपए। जो अनट्रेंड ग्रेजुएट बहाल हुए उनकी बचत, उनका बचत कितना हो जाएगा 10,382 रुपए। जो अनट्रेंड बहाल हुए जिनका वेतन अभी एज ए नियोजित 27,710 है, 28,000 रुपए चले जाएंगे और उनका वेतन कितना हो जाएगा 10,080 रुपया। चूंकि मैंने 6 to 8 तक के निकाले हैं, 9th 11th 12th के बाद में मैं बनाऊंगा तो उनको बता दूंगा, ध्यान रखिएगा। आप वो भी देख सकते हैं कि बचत, चूंकि हमें देखना है, ये उदाहरण स्वरूप हमने रखे हैं, तो देखिए बचत कितना बन रहा है। टोटल बचत आपका जहां 3600 हो रहा था, आपका बचत कितना बन रहा है 11,000, 10,000 कम से कम। अगर किसी का बचत हुआ तो 9547 रुपया। अनियोजित रूप में कितना बच रहा था, नियोजित रूप में 3600 बच रहा था। ध्यान रखिए कहाँ 3600, सबका 3600, यहाँ जिसका जितना वेतन उसका उतना बचा। तो यहाँ आपका वेतन ज्यादा है तो ज्यादा बच रहा है। आप तो बचत ज्यादा जरूरी है। भविष्य में यही बचत आपके काम आएगा। रिटायरमेंट के समय जब पैसा आपके हाथ में वेतन के रूप में आना बंद हो जाएगा तो यही काम आपको आएगा। तो सोचिए कि रिटायरमेंट के समय हमारे लिए, भविष्य हमारे लिए कितना जरूरी है। हम सभी अभी के बारे में सोचते हैं, रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, तो बचत के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आइए बचत की तुलना देखते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने बना के रखा है, देखिए
2003-2005 का विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप कितना बचा रहे हैं साहब अपने भविष्य के लिए? 11,071 रुपए। और नियोजित के रूप में सब 36 जब बचा रहे थे, कितना ज्यादा बच गया? 7471। मैंने शुरू में ही कहा था कि 7400। एक आप याद रखिए, क्योंकि आप वहां से यहाँ मिलाइए, मैं पीछे वाले स्लाइड पे तो जा नहीं पाऊंगा। तो आप देखिए 7471 रुपया आपको अधिक मिल रहा है जो 2003 और 2005 में बहाल हुए। अगर वो विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो 7471 बचाएंगे। उसी तरह 2006 वाले को 7147 पर मंथ ज्यादा बचेगा। बचाएंगे कितना आप? इतना। लेकिन ये मैंने अधिक की बात कही। अगर आप नियोजित विशिष्ट बनते हैं तो बचना आपको इतना है, हर महीने आप इतना इतना बचा रहे हैं। ज्यादा कितना बचा रहे हैं? 2010 वाले आपको 6833, ट्रेंड लेटर बाद में हुए हैं 5947। उसी की तरह टेट में जो बेसिक में है, ये मैंने 2013-14 में जो बहाल हुए उन लोगों के लिए ये बनाया है, इसके लिए ध्यान रखें। तो बाद में लोग बहाल हुए तो वो अपनी तरह से गणना कर सकते हैं। तो मैंने गणना के लिए एक उदाहरण स्वरूप बताया कि क्यों हम ज्वाइन करें एज ए बीसीसी। उसके बाद ग्रेजुएट में है, अगर 10,080 जो अनट्रेंड बहाल हुए उनको होगा, वो बचाएंगे, अधिक बचाएंगे। 6480 बचा इतना रहे हैं, ज्यादा वो सामने हम इतना ज्यादा बचा रहे हैं। तो क्यों हम ज्यादा नहीं बचाएं? क्यों अपना भविष्य खतरे में रखें? लड़ाई करेंगे, लड़ाई जरूर, संघर्ष होगा। हमें आप यह बताएं कि वेतनमान जब 2015 में हुआ, उसके बाद संघर्ष करके जो लोग ओडीएल के माध्यम से, जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, लोगों ने संघर्ष किया, वेतनमान ले लिया, फिर संघर्ष किया, तब मिला कि नहीं? संवर्धन से पहले हुआ था, फिर बाद में जब प्रशिक्षण की तिथि से मिला कि नहीं? तो आइए, अगर कोई भी और चीजों की कमी हुई तो आइए यहाँ लड़ के लेंगे। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो आपको मिलने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी बचत बढ़ रही है, तो बचत बढ़ाना जरूरी। अब देखिए, मैंने यहाँ साक्ष्य रखा है, और ये साक्ष्य जिस टीचर संवर्ग का है वो टीचर है आपको +2 है, वो टीचर है +2 के टीचर का वेतन कितना होता है? 32,000। उनको डीए कितना मिला? 50% के 16,000। वेतन कितना बना? 48,000। अभी हमने कहा कि एनपीएस की कटौती कितनी होती है? 10% कौन देता है? एम्प्लॉय देता है। अगर 48,000 का 10% निकाले तो कितना हुआ? 4800 हुआ। ये बैंक स्टेटमेंट है उसके एनपीएस का, उस शिक्षक का, क्योंकि मैंने यहाँ ब्लर कर दिया है आपको कि किसी का डिटेल साबित नहीं हो। 48 लिखा हुआ है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट, यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये शिक्षक का है +2 में। उसके बाद अगर आप इस 48 का 14% निकालते हैं तो वो हो जाएगा 720 रुपया। सरकार ये दे रही है। टोटल बचत कितना उनका बन रहा है? 11,520 हर महीने बच रहा है। अगर इसमें एक साल में गुना करके देखिए कितना बच रहा है। तो क्यों नहीं बचाएं? अपना भविष्य सुरक्षित क्यों रखें? संघर्ष करेंगे, लेकिन पहले खुद को सुरक्षित करना जरूरी है। तो हर महीने अपना भविष्य अपने हाथ में है, इसको सुरक्षित करना जरूरी है। मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। मैं फिर आज, जैसे मैंने कहा था कि आज की बचत कल की मुस्कान है, बचत पे में ही पूरा का पूरा वीडियो था कि क्यों बचत जरूरी है। बचत नहीं होगा तो बुढ़ापा कष्ट में काटेगा। आज सब कुछ शरीर सही है, सब ऊर्जा है। ध्यान रखने की ये जरूरत है कि लोग जो है नौकरी आपको करते आ रहे हैं। कब से? नौकरी 2003 से लोग करते आ रहे हैं, यानी अगर देखा जाए तो 20 साल तक अधिक से अधिक लोगों ने नौकरी करी। किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल लोगों का रिटायरमेंट का बचा हुआ है। अरे भाई साहब, संघर्ष ही करते चले जाएंगे तो जीवन, बुढ़ापा खतरे में पड़ जाएगा। क्या मिलेगा? क्या खाली हाथ रिटायर हो? नहीं, सुरक्षित कीजिए स्वयं को और संघर्ष भी करते रहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका भविष्य है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था चीजों की तुलना करना, आप तक चीजों को पहुंचाना। मैं कहूंगा कि विशेष शिक्षक बनिए और संघर्ष अगर है करते रहिए। मुस्कान बनाए रखना है तो बचत पे ध्यान देना जरूरी है, यानी आज की बचत कल की मुस्कान है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने अपने तरफ से, मैंने अपने हिस्से का योगदान आपको चीजों को सामने लाकर, बताकर, बचत के माध्यम से आपके सामने कर दिया है। भविष्य आपका है, आप इस विचार करें। परीक्षा देना है, विशिष्ट शिक्षक बनना है। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिल रहे हैं जो परीक्षा दे के अभी बोल रहे हैं ये है वो है। पहले भविष्य सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, बाकी भविष्य आपका है। आप अपना ध्यान स्वयं रखें। मेरा काम जो था मैंने अपना ये कर्तव्य निभाया।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए सूचना के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद। वोट आ रहा है, वोट जरूर करें। थैंक यू सो मच।